सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। इस खास प्रोग्राम में आपके जो स्पेशल टिप के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी आज का यानी कि आज मंगलवार का आपका टैरो फोरकास्ट, जो कि आपकी राशि जो कि आपके जो है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सन साइन बनता है उस पर आधारित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के आपके टैरो फोरकास्ट से। तो मेष राशि से चलिए करते हैं शुरुआत। तो मेष यानी कि एरीज के लिए निकलता है मेरा ये पहला कार्ड निकल कर आया है मेष राशि का। बहुत अच्छा, देखिए ये है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड देखिए ये तो इंडिकेट करता है आज आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लव, जॉय, अबंडेंस, हैप्पीनेस, आप क्या नहीं सोच सकते वो आपको मिलेगा। आज आपको अपनी माता की बात पूरी तरह से माननी चाहिए। देखिए आज जितना आप अपनी माँ की बात मान के चलेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि ये कार्ड बहुत अच्छी इंडिकेशन देता है उन लोगों के लिए जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है। तो कुछ ऐसी गुड न्यूज आ सकती है आप लोगों के घर में कि आपको कुछ कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड की न्यूज़ मिल जाए। ये आज कार्ड बहुत अच्छी इंडिकेशन देता है। चलिए अब टॉरस की बात करें तो टॉरस के लिए निकला है ये कार्ड। टॉरस के लिए निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि एम्बिशन का लोड है बहुत हाई हो सकता है आपके ऊपर। आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं कि आप ये भी करना चाहते हैं, आप बहुत हाई राइज करना चाहते हैं। तो आपकी जो एम्बिशंस है ना आपके जो सामर्थ्य के ज़्यादा ऊपर है, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बोझ का एहसास हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जो जितने काबिल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अपने एम्बिशंस बना लेते हैं। तो उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस एम्बिशन को कैरी फॉरवर्ड करना। तो आपके लिए थोड़ा सा आज इस तरह का हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा महसूस हो कि नहीं, थोड़ा हैंडल नहीं कर पा रहे अब अपने वर्क को, अपने प्रेशर को, एवरीथिंग। और आज एक चीज़ और है कि आज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिनको बैक प्रॉब्लम रहती हो या शोल्डर्स में पेन या स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी प्रॉब्लम, वो थोड़ी सी आज दोबारा आपको परेशान करे। तो जेमिनी की भी बात कर ली जाए तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए निकला है ये कार्ड। मिथुन राशि के लिए निकला है हर्मिट कार्ड। मिथुन राशि वाले आज थोड़े से आत्मचिंतन में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज थोड़ा अकेलापन सा महसूस करेंगे और अकेले रहना ही आपको ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ ऐसा कि आप सोच विचार में रहेंगे और अगर किसी के साथ आप हैं भी तो आप अपने आप से ही एडवाइस लेना पसंद करें। किसी एडवाइस से शायद आप अपना काम ना चलाना चाहें। ये कार्ड ऐसा भी इंडिकेशन करता है कि किसी साधु संत से आप जुड़ना चाहें और शायद उससे बात करने में आपको शायद ज़्यादा खुशी महसूस हो। चलिए अब कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए निकला है ये कार्ड। कर्क राशि के लिए निकला है लवर्स कार्ड। तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है, क्योंकि आप लवर्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दूसरे बाकी लोगों के लिए मैं बताऊंगी कुछ ऐसी दोराहे पर आ सकती है जिंदगी जहां एक आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आप किस तरफ जाएं। तो आज जो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है कि कहाँ पर जाए। तो आज आपको डिसीजन मेकिंग शायद कल के लिए पोस्टपोन करनी पड़ जाए, क्योंकि आज डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। अब लियो की बात कर ली जाए। लियो के लिए निकला है ये कार्ड। लियो के लिए निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। लियो का ये कार्ड क्या कहता है कि अगर आपका अभी तक का कुछ समय ऐसा निकला है कि आप किसी परेशानी से, किसी दुविधा से, किसी कष्ट से गुजर रहे थे, तो आज आप महसूस करेंगे कि आपका ट्रबलसम पीरियड हैज़ कम टू एन एंड और आप अचानक ही महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में फिर से सनशाइन आ गई और रेनबो फिर से निकल कर आ गया। देखिए बिकॉज आप ट्रबल्ड वाटर से निकल जाएंगे। अब इस कार्ड को भी देखेंगे ना, मैं हमेशा जनरली लोगों को ये दिखाती हूँ जिनका भी निकलता है कार्ड कि इसमें जो आपकी नैया है ना समुद्र के तूफानों से निकल चुकी है और अब ये रेनबो शाइन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप ट्रबल्ड वाटर से बाहर आ गए। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है लियो साइन वालों के लिए। आज के दिन आप परेशानियों से निकलते हुए नजर आ रहे हो। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं। तो अब वर्गो की बात करें तो वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि आज आप किसी मंक या किसी भी भिक्षु से मिले अगर, तो आप उसे कुछ दान जरूर दें। अदरवाइज आप एफर्ट करके किसी मंक से मिले और उसको कुछ ना कुछ आप जरूर दें, कुछ ना कुछ भेंट दें या उसका किसी ना किसी से आप आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और एक चीज और है कि ये कार्ड ये भी कहता है कि
अगर आप किसी चीज़ की प्रतीक्षा करें तो आपको 2 दिन, 2 महीने या 2 साल इतना समय लग सकता है उस चीज़ के कंप्लीट होने में। नंबर 2 आज काफ़ी महत्व रखेगा आप लोगों के लिए। अगली राशि की बात करते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो लिब्रा सन साइन वालों के लिए निकल कर आता है 6 ऑफ हार्ट्स का कार्ड। ये कार्ड बहुत अच्छी एनर्जीज देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, क्योंकि खुशनुमा यादें, खुशनुमा पल आपने जो अतीत में बिताए वो पुनर्जीवित होते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने दोस्त, पुराने कलीग्स, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपने बहुत अच्छा समय बिताया हो, ऐसे लोगों से शायद बातें करना आपका आज का दिन ऐसा बीते। या हो सकता है कि आप फ़ोन कॉल करें और वही बातें फिर से मतलब करने से आपको अच्छा फील हो। किसी की विजिट भी हो सकती है, मतलब जिससे कि आप नॉस्टैल्जिक फील करें, ऐसा कार्ड इंडिकेशन देता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आज आप पुरानी बातें ही याद करेंगे कि जब मिले थे तो ऐसा हुआ था, और मतलब पुरानी बातें, ओल्ड बातें करने का टाइम है आज का दिन आप लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड, 5 ऑफ हार्ट्स का कार्ड। 5 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये कहता है नाराज़ हो सकते हैं आप किसी से आज बहुत समय से अगर कोई आपको छोटी छोटी बातों से हर्ट करता आ रहा है ना, तो आज आपने उस पर्सन से किनारा कर लेना है। आपने बोलना है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब और नहीं। तो आप सीधा उस व्यक्ति से ना अपना जो भी आपका रिलेशन है, आप उस चीज़ को वहीं पर ब्रेक करके मूव करना चाहेंगे आगे। और आप उस व्यक्ति को मेंशन भी कर देंगे कि अब मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया तुम्हारे साथ, दोस्ती में या लव रिलेशनशिप में या रिश्तेदारी में, किसी भी तरह का आपको उस व्यक्ति के साथ रिलेशन हो, आप मेंशन करेंगे और मेंशन करके आप आगे बढ़ेंगे। सामने वाला व्यक्ति सोच में अवश्य पड़ेगा कि उससे गलती हुई है, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ समय बाद भी व्यक्ति अपनी गलती का एहसास उसे हो और वो आपके पास आकर आपसे क्षमा भी मांगेगा और आपका रिश्ता फिर से स्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये क्लियरली बता रही हूँ कि ये टेम्परेरी ब्रेकअप तो अवश्य ही होगा। जिस भी व्यक्ति से आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ये परमानेंट ब्रेकअप का कार्ड बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब अगली राशि की बात करते हैं, सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस के लिए निकल कर आया है ये कार्ड, ये है मैजिशियन का कार्ड। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपका सामना हो सकता है जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। कोई डिसेप्टिव पर्सनैलिटी आपके जीवन में आ सकती है। बस आपको ध्यान देना है कि आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाए, वो आपको ख्वाब दिखाए और आप बिल्कुल उसके कहने में आकर जैसे वो बोले वैसे चल पड़ो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपका नया नया किसी से प्रेम संबंध शुरू हुआ है तो आप बहुत ध्यान से आगे बढ़िए, क्योंकि जिससे आपने अपना दिल लगा लिया है, कहीं वो व्यक्ति आपके सामने पाखंड तो नहीं करा, वो एक डिसेप्टिव पर्सनैलिटी तो नहीं है। टाइम टेस्टेड दोस्ती ही अगर आपकी रही है तभी आप आगे बढ़िए, और आज आप देखभाल के आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है कि कोई व्यक्ति आपको डिसीव कर सकता है और आपको आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है। चलिए अब अगली राशि कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के लिए निकला है ये कार्ड, कैप्रिकॉर्न का निकला है फूल कार्ड। तो जो लोग यंग है, एडोलेसेंट है, वैसे कैप्रिकॉर्न के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आज आपका कोई एक छोटा मोटा रोमांस स्टार्ट हो सकता है और आप बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा फील कर सकते हैं। और अगर आप यंग नहीं भी है ना, तो आपका हो सकता है कोई एक पासिंग अफेयर हो जिसमें कि आप वैसा ही फील करें जब आप बहुत यंग थे, और आप जैसे एकदम से यंग फील करते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है ना, इस तरह का कार्ड निकल कर आए, मैंने देखा है कई लोग इन देयर लेट 40s फील करते हैं कि वो बिल्कुल यंग है, और मतलब दे स्टार्ट यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स और बिल्कुल यंग फील करते हैं, अंदर से यंग फील करते हैं। इस तरह की फीलिंग देता है ये कार्ड, एडोलेसेंट लव वाली फीलिंग, बिल्कुल इनोसेंट होती है वो फीलिंग। तो इस तरह का एक लव इंट्रैक्शन सा होता हुआ नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। कैप्रिकॉर्न के बाद अगली राशि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के लिए निकला ये कार्ड। एक्वेरियस का कार्ड मून कार्ड है। मून कार्ड बताता है कि ऑल इज नॉट एज इट सीम्स। आसपास देखकर चलिए, बहुत सारे छुपे हुए शत्रु हैं आपके जो आपको एक्चुअली में हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स हो रहा है ऑफिस में, घर पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप सबको सब कुछ मत बताइए, आप शांत रहिए, अपनी बातें अपने तक रखिए। सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट्स कम से कम डालिए, क्योंकि यू आर बीन वॉच्ड। ये कार्ड बताता है आज एटलीस्ट आपको बहुत ही ज्यादा अपनी चीजों को कंसील करके चलना चाहिए। अब आखिरी राशि का रुख करते हैं। तो आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए निकला है ये कार्ड। ये कार्ड है 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड। ये बहुत सुंदर कार्ड है। ये परिवार के साथ सुख बताता है,
है। एक जैसे बोलते हैं ना, धार्मिक समारोह में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भी खुशियां बताता है, और हो सकता है कि किसी पारिवारिक जलसे में या किसी और समारोह में आप सम्मिलित हो, कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो भी काफ़ी खुशियां बताता है। तो ये सभी राशियों का आज का टैरो फोरकास्ट था। तो अब बात करते हैं आज की शानदार टिप की। मैं आपको आज एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताती हूँ जिसको अगर आप घर में प्लेस कर देते हैं तो उसे प्लेस करने से आपके घर में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, आपको मिल सकती है बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी चीज़, आपके घर में आ सकती है प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ सुख शांति। तो क्या है ऐसा क्रिएचर? ऐसा क्रिएचर है फिनिक्स। फिनिक्स बर्ड कुछ ऐसा दिखता है, लाल रंग का पक्षी होता है जिसके ऐसे पर होते हैं, जिसे कहीं मोर की तरह दिखते हैं, लेकिन इसे बोलते हैं फिनिक्स। फिनिक्स बहुत ही ज़्यादा, इसे सेलेस्टियल क्रिएचर बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि खूबसूरत दिखने वाला पंछी होता है। और ये बेसिकली ये एक फीमेल क्रिएचर है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बताती हूँ, इसकी जो एनर्जीज हैं वो है तो सही यांग एनर्जीज, क्योंकि ये साउथ से बिलोंग करता है। अगर आप इसको साउथ में प्लेस करते हैं तो आपको फेम मिलता है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यानी कि अगर आपका बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको और ऑर्डर्स मिलें और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो आप अपने बिजनेस के लिए अपने ऑफिस में और अपने घर में साउथ वॉल पर फिनिक्स के पेयर को रख सकते हैं, या फिनिक्स की एक भी इमेज रखेंगे तो आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और बहुत ही ज्यादा फेम मिलेगा। क्यों ऐसा है कि फिनिक्स को बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज किया जाता है? देखिए मैं बताती हूँ, क्योंकि फिनिक्स के साथ साथ माना जाता है कि फिनिक्स एक ऐसा बर्ड है, जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो फिनिक्स जो है एकदम से पुनर्जीवित हो जाता है। यानी कि जब आप ये ऐसा सोचेंगे कि आपका करियर खत्म हो गया और सब बिल्कुल खत्म हो गया, तो आप फिनिक्स को अगर आप प्लेस कर देते हैं तो आपका करियर, आपका लक फिर से राइज हो जाता है। ये है फिनिक्स की, कहते हैं ना, फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ऐसा माना जाता है। और फिनिक्स को अगर आप ड्रैगन के साथ प्लेस करते हैं तो ये एकदम से फीमेल एनर्जी देने लगता है, यिन एनर्जी। तो यिन एंड यांग का बैलेंस करने के लिए भी ड्रैगन यांग एनर्जी देता है और फिनिक्स यिन एनर्जी देता है। लेकिन अगर सिर्फ आप फिनिक्स को प्लेस करते हैं साउथ डायरेक्शन में तो ये यांग एनर्जी देता है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। घर में पीस एंड प्रोस्पेरिटी लाने के लिए फिनिक्स रखते हैं तो घर में एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो आप फिनिक्स की इमेज को घर में अगर लाते हैं तो काफी अनमैरिड मेल्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फिनिक्स रखते हैं तो अनमैरिड मेल्स आपके जो फैमिली में है उनके जीवन में किसी की एंट्री होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है फिनिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए जो आप यूज कर सकते हैं। तो अगले शो में और टिप्स के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।